रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज भी खबरों के एतबार से बड़ा भारी भरकम दिन था। आज दिन में क्या हुआ, कौन कौन सी बड़ी खबरें थी और उसमें जो अहम पहलू हैं या उसके ऊपर अहम तज्जिया है वो क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर थी अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो है आज वो आए इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उनकी टॉक हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है PTI के हवाले से, क्योंकि हम मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे अहम बात चल रही है, जो इक़्तिदार के ईवान है उनके अंदर भी और जो पॉलिसी साज हैं उनके जहनों में भी, इदारों के जहनों में भी, और दुनिया भी यही देख रही है कि यहाँ पे इस्तेहकाम का क्या बनेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस्तेहकाम के लिए जो इनकी रिजर्वेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा और वो किस तरीके से उस पर राजी होंगे, तो ये उसकी जानिब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में आप इसके असरात भी देखेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ अहम पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा वीडियो के दौरान। तो बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से बिलाखिर हो गई और CM मुंतखब होने के बाद और इधर शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ये उनकी बाज़ाब्ता पहली मुलाकात थी। और वो क्या कहते हैं, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके ये बंद दरवाज़ा जो है ये खुल गया है। इधर से मैं ज़ाती तौर पे उम्मीद करता हूँ कि अब बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुलने का इम्कान पैदा हो गया, लेकिन वो कंडीशनल है। वो कंडीशंस मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो आज की डेवलपमेंट यही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब आए इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनकी टॉक हुई और जो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद थे जो कि अंदर मुलाकात में भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफा वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ही बैठे हुए थे और इसहाक डार साहब थे, दीगर अरकान थे इनके, और जो हमारे ये सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ी हाई पावर्ड मुलाकात थी। बुनियादी नुकता जो था इसमें जो अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है वो था चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मामला KP में, लेकिन ये असल बात नहीं थी। असल बात यह है कि वो असल बात जानने के लिए आप एक बार उनकी टॉक देखें अली अमीन गंडापुर साहब की। आपको दो अहम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ मुलाकात के बाद, उसमें एक तो थी उनकी बॉडी लैंग्वेज। हम अली अमीन गंडापुर साहब को जानते हैं, उनको कवर भी करते रहे हैं, आप उनको देखते भी रहे हैं। उनका तर्ज तकल्लुम 2 दिन पहले देख लें क्या उनकी गुफ्तगू का अंदाज था और क्या उनका तरीका था, बल्कि कल परसों उनको अडियाला जेल जाने से भी रोका गया और उस बावजूद इसके कि उनके पास अदालती हुक्म था लेकिन वो नहीं जा सके। तो वो बड़े जोशीले भी हैं, गुस्से वाले हैं बड़े, और वो कल भी मैंने गुजारिश की थी अपने व्लॉग में, सारी तफसील मौजूद है पिछले व्लॉग में। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब को यकायक कुछ घंटों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सारी कहानी जो थी वो एक नए अली अमीन गंडापुर साहब उभर के हमारे सामने आए। आज बिल्कुल एक नए अली अमीन गंडापुर साहब थे। वापस आता हूं पॉइंट के ऊपर कि आज जो उनकी गुफ्तगू थी, जो मीडिया इंटरेक्शन था, उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। नंबर 1 उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका गुफ्तगू का अंदाज और उनकी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव और मोहतात गुफ्तगू। लेकिन जो चीज़ बड़ी डिफरेंट लगी मुझे वो थे उनके एक्सप्रेशंस। आप अगर उनके एक्सप्रेशंस को गौर से देखें, ये मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज, कि वो जो एक्सप्रेशन है वो चीख चीख के बता रहे हैं कि ये वो अली अमीन गंडापुर नहीं है जो आज से 1 दिन पहले थे या उससे पहले थे। अब उनके अंदर एक जिसको कहते हैं ठहराव था, गुफ्तगू के अंदर रब्त था और गुफ्तगू के अंदर मफाहमाना एक पहलू था। क्योंकि आज उन्होंने उसके दौरान मुलाकात के बारे में कहा, उन्होंने कहा जी मुलाकात जो थी प्राइम मिनिस्टर से वो मस्बत रही, और इसके अलावा उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने फुल सपोर्ट करने का कहा है, और इसके अलावा उन्होंने एक और दरख्वास्त भी की उनसे, जो मामला उठाया वहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि अब पाबंदी लग चुकी है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनकी इस मुलाकात के बाद आपको न सिर्फ ये मुलाकात इसका रास्ता खुलेगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और रास्ते भी खुल सकते हैं। शुरू में आपको मैंने बताया रास्ते खुलेंगे, बट वो मशरूत हैं एक चीज़ के साथ, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आज की जो मुलाकात थी, गालिब इम्कान इस चीज़ का ये है कि वो इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई होगी और इमरान खान साहब के इल्म में होगी ये मुलाकात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बग़ैर इजाज़त के इमरान खान साहब की ये मुलाकात करेंगे। अगर तो उनकी इजाज़त से है तो फिर तो सबसे ज़्यादा पुरुमीद मैं हूँ, क्योंकि इन इशूज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, दिन रात यही काम करते हैं कि इनके लिए फिर रास्ते खुलेंगे, और वो रास्ते न सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए खुलेंगे बल्कि उसी के अंदर मुल्क की फलाह और बहबूद और हमारी तरक्की भी उसमें है। अगर इनका जो डेड लॉक है वो टूटता है, वो सियासी इस्तेहकाम जो है उसको यकीनी बनाने की तरफ एक कदम होगा। अगर इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है, फिर आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और ये वही CBMs हैं जिनका जिक्र सुहेल वढ़ाइच साहब एक तवील मुद्दत से करते रहे हैं,
तो ये उसकी जानिब मैं इसको एक कदम के तौर पे देखता हूं, जो कि बड़ा खुशाइंद है पीटीआई के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और दूसरी कंडीशन ये, दूसरा जो इसका जाविया हो सकता है कि हो सकता है इमरान खान के इल्म में ना हो और इमरान खान साहब की इजाज़त से ये मुलाकात ना हुई हो, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसी के साथ मैं आगे आता हूँ, जो इमरान खान साहब वाला मामला है। आज एक खबर तो ये थी जो इंपॉर्टेंट थी, इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अहम तरीन जो फैक्टर है वो ये है कि ये जो बंद दरवाज़ा था इनके दरमियान, डेडलॉक हुआ था, वो आज खुल गया है और इससे नए रास्ते खुलने के इम्कान पैदा हुए हैं और पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है उसमें कमी का भी इम्कान पैदा होगा और आगे चलने का। क्योंकि एक बात एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पे बड़ी अच्छी की, अली अमीन गंडापुर साहब के बाद एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की, तो उनका यह कहना था कि इनकी अपनी सियासत है और हमारी अपनी सियासत है, सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत जो है वो सांझी है। अगर ये मिल के चलते हैं, यानी उनके पास सूबा है, उन्होंने जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उन्होंने उन लोगों को, पब्लिक को रिलीफ देना है और यहां से विफाक से इनको ताउन मिलना है। एनएफसी जो मामलात हैं, एनएफसी के पैसे हैं, जिसकी आज भी इन्होंने कहा कि 1500 अरब रुपए हैं, उनको रिलीज किया जाए, वो पैसे भी यहां से मिलेंगे। लेकिन अगर ये आपस में मिल के चलेंगे तब आप, मतलब ठीक है अपने पॉलिटिकल इख्तिलाफात रखें, लेकिन उसको इस लेवल पे ना लेके जाएं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो और उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो, जो उसका नतीजा हो, वो हमें अवाम को भुगतना पड़े। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो रियासत जो है वो सांझी है, उसको मद्देनजर रखते हुए विफाक हो, सूबे हों, उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़ाती इख्तिलाफात को रखें, लेकिन जो कौमी मामलात और इशूज़ हैं उनके ऊपर आप मिल के चलें और कौमी मफाद को मद्देनजर रख के चलें। तो मैं इसको बहरहाल बड़ा खुशाइंद समझता हूँ। अब आते हैं, ये अहम खबर थी जो मैंने आपको बता दी। दो चीज़ें सुबह जो थी वो, जब खबरें देखना शुरू करते हैं हर वक्त देख ही रहे होते हैं, लेकिन दो खबरें आगे पीछे आईं। एक खबर थी, आज हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं नए, उन्होंने आज पहली मीडिया टॉक की। आज अगरचे उन्होंने इंटरव्यू भी एक दे दिया, लेकिन उनकी जो पहली मीडिया टॉक थी, उन्होंने एक रोड मैप जो है वो, बुनियादी रोड मैप, वो आज कौम के सामने रखा है। और वो रोड मैप उनका क्या है? एक तो टैक्स बढ़ाने की उन्होंने बात की है। टैक्स बढ़ाने से मुराद ये है कि टैक्स नेट, ऐसे लोग जो टैक्स देने के, मतलब देने की वो उसमें आते हैं रडार में, लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात जो अहम तरीन बात है उनकी, वो उन्होंने ये कहा कि जो अभी IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है उसकी आखिरी किस्त बाकी है और उसको मिलने के रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं है, यानी कि वो मिल जाएगी। ये खुशाइंद बात है। दूसरी इससे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो उनका ये कहना है वज़ीर ख़जाना साहब का कि अब IMF के साथ एक तवील मुद्दत प्रोग्राम हमें लेना पड़ेगा और उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो हम बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे तवील प्रोग्राम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन की, यानी उसकी एडवर्सरी की ग्रेविटी है, वो आपको आइडिया होता है कि वो किस हद तक जो है सूरत हाल एग्रीवेट हुई है कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन IMF प्रोग्राम लेने की हम कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। फिर इसके साथ जुड़ी हुई होंगी दीगर चीज़ें। जब IMF का प्रोग्राम आता है तो फिर कंडीशंस आती हैं, वो हम पहले भी गोशगुजार कर चुके हैं, और कि उससे महंगाई का एक फैक्टर जो है वो आता है, क्योंकि कंडीशंस होती हैं, आपको इस्लाहात करनी होती हैं, और जब इस्लाहात होती हैं तो फिर चक्की के अंदर से गुजरना पड़ता है, और जो गरीब आदमी है जो पहले ही चक्की में है तो उसको मजीद गुजरना पड़ता है। बहरहाल इसके बगैर भी गुजारा नहीं, और इसके साथ गुजारा जो है वो और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक हमारे लिए इसमें से कोई बेहतरी का रास्ता निकाले। ये तो इनकी वो बातें थी जो इन्होंने की, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन बुनियादी नुकता ये था, एक IMF का प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है, आखिरी किस्त मिलने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं, और अगला प्रोग्राम जो है उसकी उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, और वो मुल्क की तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम होगा। यानी दो चीज़ों के हिसाब से होगा। नंबर एक, जो आपने क्वांटम अमाउंट का कि 8 अरब डॉलर है, 10 अरब डॉलर है या 12 अरब डॉलर है, और दूसरी चीज़ गालिबन उसमें होगी कि वो कितने अरसे का है, और जितना अरसे का वो प्रोग्राम होता है उतना अरसा आप कंडीशंस के अंडर होते हैं, तो उसमें जो है फिर हमें थोड़ा बहुत उसमें, यानी अल्टीमेट इफेक्ट तो आता है आम पब्लिक के ऊपर, क्योंकि आमदनी ऑलरेडी बड़ी महदूद होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद के अलावा कोई चारा नहीं। ये तो फैक्टर हो गया उम्मीद का। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, इमरान खान साहब वाला मामला। जब आज सुबह इन दो खबरों को मैंने पढ़ा, समझा, डिस्कशन हुई और सारा कुछ करने के बाद, तो मुझे ये फील हुआ एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये दो चीज़ें जो है ना, पाकिस्तानी यानी कौम और पाकिस्तान, ये उम्मीद और खौफ के दरमियान इस वक्त हैं। अब अल्लाह पाक खैर करे कि उम्मीद गालिब आती है या खौफ गालिब आता है। ये तो वो बातें थी जो उम्मीद की हैं कि आगे वो वे फॉरवर्ड दे रहे हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म इसमें मतलब वो फुल इसमें कमिटेड हैं और इस्लाहात के लिए वो तैयार हैं, यानी फुल सपोर्ट उनकी हासिल है। तो ये वो सारी उम्मीद अफजा बातें थी जो वहाँ से हमें सुनने को मिली, या वो जो कर रहे थे, जो उनके इरादे हैं, जो अज़ाइम है, जो रोड मैप है। अब आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब की आज टॉक तो नहीं थी बेसिकली,
उनका अडियाला जेल में केस की समाअत थी और उस दौरान उनको सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू का मौका भी मिला। उस गुफ्तगू के दौरान जो उन्होंने बातें की, वहाँ से एक खौफ का एलिमेंट जो है वो सामने आता है। अब वो खौफ का एलिमेंट क्या है? जो बातें उन्होंने चीदा बातें की, एक तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी पेशगोइयाँ सच साबित हुई और अब मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। अब एक तरफ ये वाली खबर थी जिसको हमने समझा, बात की, यानी आप उस हिसार के अंदर थे, उस गुफ्तगू में, और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे या उसी में थे। इधर से ये खबर आ गई दूसरी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है और मैंने जितनी भी पेशगोइयाँ की वो दुरुस्त साबित हुई। तो ये इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क के, एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, मैटर करते हैं, इस वक्त सियासत उनके गिर्द घूम रही है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इससे दो तीन चीज़ें पता चलती हैं। आज जो उनकी सारी गुफ्तगू थी उसमें एक पहलू तो मुझे ये भी समझ आया, बावजूद इसके कि वो जेल में बैठे हैं, ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उनको चीज़ों का पता है, उनको सारा कुछ वहाँ मालूमात हैं। अब वो उनके ज़राए क्या हैं, उनकी पार्टी भी है और दीगर मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के मुकम्मल आगाही रखते हैं हालात की, वाक़यात की और पब्लिक पल्स की, सारी चीज़ों की। एक और चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ पे चल रहा है, मुल्क के अंदर जो भी चल रहा है वो झूठ पे चल रहा है, यानी हुकूमतों के हवाले से और जो इदारों के हवाले से, और इलेक्शन भी झूठे हुए, और जो सिक्योरिटी थ्रेट जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई वो भी झूठा है, और सारा मुल्क जो है वो झूठ पे चल रहा है और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। श्रीलंका वाली बात जो है इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था आपको सारा कुछ पता है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का जो बुनियादी फ़र्क है, श्रीलंका की आबादी को 2-2.25 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। 2.25 करोड़ के मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो 25 करोड़ के मुल्क की निस्बत कम होंगी यकीनन। जो भी हैं वो पेट्रोल की हों, डीजल की हों, खुराक की हों, बिजली की हों, गैस की हों, आप जितनी भी हैं उनको ऐड कर लें, सब की सब ज़रूरियात जो हैं वो निस्बतन नहीं, इतना ज़्यादा फ़र्क आबादी का, कहाँ 2.25 करोड़, कहाँ 25 करोड़, वो उनके ऊपर इसका इंपैक्ट कम था। खुदा ना करे अगर पाकिस्तान श्रीलंका वाली कंडीशन से गुजरता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट से गुजरता है तो वो जो पिक्चर होगी उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 25 करोड़ का मुल्क है, हज़ारों लाखों करोड़ों मुलाजमीन हैं, प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता सरकारी इदारे हैं। हमारा तो पेट्रोल डीजल का जो इंपोर्ट बिल है, अगर वो पूरा ना हुआ, पेट्रोल ना हुआ, डीजल ना हुआ, तो ये प्राइवेट इदारे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे सारे, और उनसे जो लोग बाहर निकलेंगे, खुदा ना खास्ता, ये वो पिक्चर है। मैं उसकी मंजरकशी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब चूंकि साबिक वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, तो जो उसका श्रीलंका, खुदा ना खास्ता श्रीलंका बनने का जो फिर कॉन्सिक्वेंस है, जो असर है, वो हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप खुश होंगे कि आपको 1000 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल जाए कि आप कुछ अपने काम कर लें। 1000 रुपए का, 500 का, अभी हमारे पास सूरत हाल ऑलरेडी इतनी खराब हुई हुई है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद 300 के करीब 280 रुपए का लीटर आप पेट्रोल या डीजल ले रहे हैं। तो अगर अल्लाह ना करे वो वाली सूरत हाल बने तो फिर उससे क्या होगा। तो ये वो खबर थी जिससे खौफ आना शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब की बात को आप वैसे तो नहीं ले सकते। ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, एक साबिक वज़ीर आज़म है, 2 पब्लिक पल्स को जानते हैं, 3 सिस्टम को जानते हैं, 4 और जो हालात हैं उनसे आगाह हैं, 5 वो अगर उन सारी चीज़ों की उनको खबर है और वो कहते हैं मेरी सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त भी साबित हुई, और अब वो ये पेशगोई साबित करें कि सब झूठ चल रहा है और ये डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो आज का दिन जो मेरा था वो अपनी जो दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस है उसमें उम्मीद और खौफ दोनों के अंदर चलता रहे, और ये अब आगे भी चलेगा। लेकिन अब आते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं मुलाकात के साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब की है। इससे मुझे ये इम्कान पैदा होता है, क्योंकि मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि एक है कि इमरान खान साहब के इल्म में हो ये मुलाकात कि गंडापुर साहब आज वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे या मिल रहे हैं, एक तो ये है, उसका कॉन्सिक्वेंस और है। और दूसरी चीज़ है कि अगर उनको इल्म ना हो और ये मुलाकात कर रहे हो तो उनका उसका कॉन्सिक्वेंस और है। अब हो सकता है ये वाली बात जो इंडिकेट कर रही है इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, उससे ऐसा फील होता है कि इमरान खान साहब को या तो इसका इल्म नहीं था ये जो मुलाकात हुई, या उनकी कॉन्सेंट शामिल नहीं थी। तो ये अब यानी उनकी इस गुफ्तगू से तो लग रहा है कि वो मुफाहमत वाला मामला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। एक और इंपॉर्टेंट बात आज इसी से जुड़ी हुई थी, वो थी जनाब हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं विफाकी अता तारड़ साहब। आज उन्होंने प्रेस टॉक की और उनकी प्रेस टॉक के अंदर दीगर जो बातें सारी थी वो तो अपनी जगह, लेकिन एक बात जो बड़ी अहम थी वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है, इमरान खान साहब का जो ये यहाँ के जेल का मुस्तकबिल है। 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई। पहले एक खदशे की बात की गई थी और फिर उसके बाद खबर आई कि 3 दहशतगर्द पकड़े गए अडियाला जेल की तरफ से, उनसे असला बारूद भी मिला और जेल का नक्शा भी मिला, और वो अंडर कस्टडी हैं, उनसे तहकीकात हो रही हैं, इंटेरोगेशन हो रही है। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, उस पर कायम है, वो रोज़ इसको दोहरा भी रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आज जो इन्होंने बात की वज़ीर इत्तलात साहब ने, वो ये फरमाते हैं कि डेरा गाजी खान, मियाँ वाली और अडियाला जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। जब पहली खबर आई थी 3 दहशतगर्द पकड़े गए, हमारा तब भी वही मौक़िफ़ था कि इसके अंदर कोई लूप होल हैं,
एन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को यहाँ से कहीं शिफ्ट करने का प्लान हो। उसकी ग्राउंड ऐसे ही होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को यानी माहौल बना के फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। वो अमल गुजर गया, फिर उसके बाद ये कल हमें खबर सुनने को मिली कि उनकी 2 हफ्ते मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। ये दूसरा स्टेप था। अब आज जो इन्होंने तीसरी बात की कि इन 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है। भाई अगर सिक्योरिटी थ्रेट ही रीजन है तो फिर तो अडियाला जेल का होना चाहिए था ऑडिट, लेकिन अगर अडियाला जेल का हो रहा है तो बाकी 2 जेलों का क्यों हो रहा है? वो है मियां वाली और डेरा गाजी खान। कल भी हमने गुजारिश की थी कि अगर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई नरमी नहीं आती और सूरत हाल को बेहतरी का इम्कान पैदा नहीं होता तो फिर हो सकता है इनको यहाँ से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। और मुंतकिल करने की जो वजूहात हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। वो यही होता है कि सूरत हाल को जो अदम इस्तेहकाम है उसको इस्तेहकाम में बदलने के लिए कोशिश करना, एफर्ट्स करना, रास्ते निकालना, तो उसमें कुछ तारें जो हैं वो काट दी जाएंगी। अब ये जो 3 जेलों का कहा जा रहा है, मियाँ वाली वो तो मियाँ शहबाज इनका खान साहब का है होम टाउन, बहुत मुश्किल है कि वहाँ शायद उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन जो डेरा गाजी खान वाला मामला मुझे लगता है कल भी हमने गुफ्तगू की थी कि शायद इनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। मैं अब भी उस बात पे कायम हूँ, एन मुमकिन है। अगर तो गंडापुर साहब वाली मुलाकात में इमरान खान साहब की कॉन्सेंट शामिल है, रजामंदी शामिल है, फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अदरवाइज आज वज़ीर इत्तलात का यह कहना कि 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में हो सकता है हमें सुनने को मिले कि इमरान खान साहब को इन वजूहात की बुनियाद पर जनाब डेरा गाजी खान जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और वो जो तारे हैं राब्तों की, मुलाकातों की, जो भी राय हैं, तरीके हैं, उनको कम अज़ कम ख़त्म ना किया जाए तो उनको कम अज़ कम कर दिया जाए जितना वो कम कर सकते हैं। तो सूरत हाल इस तरफ भी हमें जाती हुई नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। आज के लिए मेरे ख्याल ये बातें, खबरें काफ़ी होंगी और आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।